और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे डिफेंस एक्सपर्ट कॉमोडोर जीजे सिंह। सर, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश में। आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि मिग 21 विमानों को फेज आउट करने में आखिर ये देरी क्यों हो रही है? सबसे पहले मैं इन दोनों वीर जो बहादुर थे उनको नमन करता हूं। और ये मैं कहूंगा कि मिग 21 जो है, अगर देखा जाए, है तो एक फ्लाइंग मशीन। जो एक फ्लाइंग मशीन होती है, फ्लाइंग मशीन की एज हो जाती है। और हमने देखा है कि ये एयरक्राफ्ट अभी, जैसे आपकी कॉरेस्पॉन्डेंट रिपोर्टर शिवानी बता रही थी, कि इसको 6 डेकेड्स हो चुके हैं, 7 साल हो चुके हैं। तो इससे हम देखते हैं कि ये एयरक्राफ्ट जिसे कहते हैं, एक तो एज्ड बहुत है, दूसरा साथ में अगर हम देखें तो ये एक जिसे कहते हैं कि बहुत ही जैसे आप बता रहे थे, पहले बड़ी बहादुरी उसने दिखाई है। बहुत स्टेलर रोल जो है वो 71 वॉर चाहे हो, 65 वॉर हो, उसमें इसने किया। इसका प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया था। मगर वो एक सोवियत ईरा था, ये एक सोवियत ईरा का जहाज है। जैसे हम देखते हैं कि हमारी जो मशीनें अपने ग्राउंड पे चलती हैं, जैसे हम अपने कार, जहाँ जितने 4 व्हीलर होते हैं उनको देखा जाए, आज हम उस आज की तारीख के 15 साल के बाद उनको उनको अलाउ नहीं करते। मगर ये भी एक फ्लाइंग मशीन है, एक टेक्निकल मशीन है, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत पहले इसको फेज आउट कर देना चाहिए। मगर एयरफोर्स की मजबूरी थी। एयरफोर्स भी क्या कर सकती है? सिर्फ मैं तो यही कहूंगा कि गवर्नमेंट जो है, ब्यूरोक्रेसी, उसको बता सकते हैं कि उनको ये स्क्वाड्रन जो है वो फेज आउट कर रहे हैं और उनकी रिप्लेसमेंट चाहिए। आगे जो रिप्लेसमेंट की बात होती है, उसका जो खर्चा होता है वो फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर चला जाता है। और ये जो बात होती है, ये हमारे जो एयरफोर्स होती है, तो उनके टॉप ऑफिसर्स होते हैं जिनको ये चाहिए सब तरह के एयरक्राफ्ट, वो जो है उनके हाथों से बाहर हो जाते हैं। सर, इस मुद्दे पे एक सवाल और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 2025 तक की टाइमलाइन अभी इस वक्त सामने आ रही है कि 2025 तक मिग 21 बाइसन को फेज आउट करना है। पर क्या इसका रिप्लेसमेंट के तौर पर एक तरह से तेजस को देखा जा रहा है? तो क्या ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है इस वक्त कि इतने कम समय में हम तेजस से मिग 21 के पूरे स्क्वाड्रन को रिप्लेस कर पाएंगे? देखिए, ये भी एक मैं समझता हूँ कि एक प्रॉब्लमेटिक इशू है। क्योंकि अगर हम HAL, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, उसकी बात करें, तो हमारी एयरफोर्स ने 123 जो एयरक्राफ्ट हैं उसका ऑर्डर रखा था। अब तक सिर्फ अ, कोई 30 के आजू बाजू जो है वो एयरक्राफ्ट उनको मिले हैं। बाकी एक बहुत लंबा समय है, बहुत लंबा, मैं कहता हूं उसका नंबर भी बहुत बड़ा है। और क्या हमारी HAL और 3 सालों के अंदर इतने बड़े ऑर्डर को जो है वो डिलीवर कर पाएगी या नहीं, इसके ऊपर कहना भी बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात ये कि ये जो तेजास है, ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, राफेल जैसा नहीं। मगर जैसे रिप्लेसमेंट अगर हम की बात करें मिग्स की, तो मैं समझता हूँ कि एक सही डायरेक्शन के अंदर स्टेप होगा। मगर हमारी एयरफोर्स जो हमारी जरूरत है, अगर आज के समय को हम उसके कॉन्टेस्ट में देखें, जैसे कि हमारा तनाव बना हुआ है चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो हमें राफेल जैसे और स्क्वाड्रन चाहिए। और
अगर वो मिल पाए पर जो इस कि सर इस ओमनी पॉइंट पर रोल। माफ कीजिएगा, इस पॉइंट पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। जब आपने टू फ्रंट की बात की है, तो जब हम टू फ्रंट वॉर की बात कर रहे हैं, काफी समय से टू फ्रंट वॉर पे बात चल रही है, तो दो सवाल सर इस पर। क्या हमने मिग विमानों को वापस लेने में देरी तो नहीं कर दी है, नंबर एक। और दूसरा सवाल ये कि अगर हम मिग विमानों को इस वक्त फेज आउट करते हैं, तो क्या हम इस टू फ्रंट वॉर सिचुएशन के लिए तैयार होंगे? देखिए, जिसे कहते हैं कि एक कहावत मैं कहना चाहता हूं यहाँ, कि अभी जो बाइसॉन जो अपग्रेडेड एक वर्जन है हमारे मिक्स का, अगर वो इतना बढ़िया एयरक्राफ्ट नहीं है, जैसे कि मल्टी रोल MRCA जिसे कहते हैं हम, मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लाइक राफेल, जो दूसरे दुनिया के जो फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, तो मैं समझता हूं कि कहते हैं कि ए बैड वॉचमैन इज बेटर देन हैविंग नो वॉचमैन एट ऑल। अगर दुश्मन को ये पता हो कि इनके पास जहाज तो हैं, बाइसन ने भी अच्छे काम किए हैं, जैसे आप बता रहे थे कि जब ये बालाकोट ऑपरेशन हुआ तो वहां पे अभिनंदन ने इसको साथ एक जो उनका एयरक्राफ्ट था बहुत ही मॉडर्न, उसको गिरा दिया। तो ये कुछ ना कुछ काम तो आएंगे ना। तो मैं समझता हूं कि ये गवर्नमेंट का जो डिसीजन है कि इसको फेज्ड आउट मैनर 2025 तक फेज आउट कर देंगे, तो वो सही है। क्योंकि बिल्कुल खाली हो जाना, कोई भी जहाज रहा आपके पास उड़ाने के लिए हो, उससे ये बेहतर है कि बेशक हम इनको टेक्निकली बहुत देखभाल करते हैं, ऐसी बात भी नहीं कि इसको उड़ाने से पहले इसकी पूरी इंस्पेक्शन नहीं होती। पूरी इंस्पेक्शन होती है, इसको क्लियरेंस मिलती है, फिर जहाज को उड़ाया जाता है। और इसके अंदर एक और सुविधा भी होती है कि किसी टाइम भी पायलट अगर देखे कि जहाज के अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो इजेक्ट कर पाता है। कभी कभी कोई ऐसी बात हो जाती है जैसे कि पूरा मटेरियल जिसे कहते हैं उसका स्ट्रक्चरल फेलियर हो जाए, कि जो पायलट है वो इजेक्ट ही ना कर पाए। अदरवाइज देखा जाए तो ज्यादातर तो जो पायलट्स होते हैं वो इससे इजेक्ट हो जाते हैं, तो जान बच जाती है, एयरक्राफ्ट चला जाता है। मगर ये जो दुर्घटना कल हुई है, जी परसों हुई है 28 जुलाई को, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। जी मगर ये भी एक मिलिट्री फ्लाइंग कहा जाता है इसे, जी ये कोई सिविलियन फ्लाइंग नहीं होती। जी 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 ये मिलिट्री जी सर। पायलट्स जी होते हैं। तो इसके अंदर ये जो क्रैश होने का एक चांस है, ये तो हमेशा बरकरार रहता है। ये तो भाई एडवेंचर है ना, ये जी तो फिर हम कहेंगे कि मिलिट्री और सिविलियन फ्लाइंग के अंदर बहुत फर्क होता है। जी जी तो जी हमें फेज आउट जैसे कर रही गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ वो सही डायरेक्शन है, जी दिशा सर। है। सर तो क्योंकि उम्मीद बिल्कुल उम्मीद भली यही करते आदमी हैं कि जिस डायरेक्शन में गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है फेज आउट करने के लिए मिग 21 विमानों को, उम्मीद ये करते हैं कि एक स्मूथ फेज आउट हो जाए। धन्यवाद सर।